रीवा जिले में एक शिकारी दुल्हा ने एक युवती से शादी की। इसके बाद अगले शिकार पर निकल पड़ा। दूसरी दुल्हन जब ससुराल पहुंची तो दोनों ही पत्नियों का सामना हो गया, लेकिन आरोपी इतने शातिर निकले कि नई नवेली दुल्हन को बंधक बनाकर शिकारी दूल्हे के हवाले कर दिया। इसके बाद नई नवेली दुल्हन की हर रोज असमत लूटी जाने लगी। घटना रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने बताया कि ग्राम लोड़ी निवासी वीरेंद्र द्विवेदी नामक युवक अपने माता पिता के साथ उसके घर शादी का रिश्ता लेकर पहुंचा था। आरोपियों को पता था कि लड़की के पिता उसके लिए वर की तलाश कर रहे हैं। 20 अप्रैल 2024 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए, लेकिन जब लड़की विदा होकर अपने ससुराल पहुंची तो पता चला कि उसकी शादी पहले ही हो चुकी है। जब पति एवं उसके माता पिता को यह पता चला कि अब उनके राज का पर्दा फाश हो चुका है, तो आरोपियों ने लड़की का मोबाइल फोन छीन लिया और जब वह मायके जाने की जिद करने लगी तो उसे एक कमरे में ढकेलकर बंद कर दिया गया। शादी के बाद लड़की ने जो सपने सजाए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीड़िता ने बताया कि दूल्हा वहसी दरिंदे की तरह उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे बंधक बनाकर निरंतर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। कई दिनों बाद जब उसे मौका मिला और फोन पर बात हुई तो उसके माता पिता घर पहुंच गए और लड़की को वापस मायके ले आए। घटना की शिकायत पीड़िता के द्वारा गढ़ थाने में की गई है। हालांकि इस पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची है, जहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आवेदन दिया है। क्या मामला क्या है? मेरी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2024 में, और उसके बाद जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे बाद में पता चला 27 तारीख को कि मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ने खुद आकर अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और उसने कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी की शादी मुझसे हुई है और इसने अभी दूसरी शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं किसी से बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे घर वालों से। उसके बाद फिर मैं अपने बैठी रही, रात भर सोचती रही कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दूसरे दिन खाना खा के मैं किचन में बैठी थी तो मेरे ससुर बृजलाल द्विवेदी, सास कुसुमलता द्विवेदी और उनके बड़े बेटे सुरेंद्र द्विवेदी आए और मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उन लोगों ने जबरदस्ती की और मुझे घसीटकर उसके कमरे पे कर दिया और उस बाहर से दरवाजा बंद कर दिया तीनों ने, जहां से वीरेंद्र द्विवेदी पहले ही बैठा हुआ था और उसने जबरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। ये बताइए कि आपकी शादी कहाँ हुई थी? शादी कहाँ हुई थी? शादी मेरी हुई थी लौरी में। पहले जब आपको ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? नहीं, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। यही बताया गया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और शहडोल में रहते थे लोग और अच्छा कमाता है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बस यही पता था। और अपनी बड़ी बड़ी बातें की उन लोगों ने, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। शादी के बाद आपसे जब ये घटना आपको पता चली तो क्या बता रहे थे आपको, आपकी पत्नी और ससुर? यही बता रहे थे कि नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। और फिर ये भी कहा है कि अगर पता चला तो अगर कहीं अपने घर वालों से बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप वहाँ से कैसे निकली? मतलब मेरा मोबाइल भी छुड़ा लिया था, मैं बंद थी और मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके बाद फिर मुझे कैसे वैसे मेरा मोबाइल मिला। फिर मैंने कॉल किया मेरी मम्मी से, संक्षिप्त में बताया कि ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा और पापा मुझे आए थे और वहाँ से फिर लेके आ गए हैं मुझे। कितने दिन तक आपको बंधक बना कर? कितने दिन तक आपको कमरे में बंद करके? 10 दिन तक। इसकी शिकायत आपसे पहले किसी थाने में की है? गढ़ थाने में की है मैंने। क्या हुआ वहाँ पे उन लोगों ने पूरी बात सुनी, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये महिला का मामला है, आप महिला थाने में जाइए। महिला थाने आप गई थी? महिला थाने वालों ने यही कहा है टीआई ने कि हम नहीं लेंगे, ये गढ़ थाने का मामला है, तो आप गढ़ थाने पे जाकर अपनी शिकायत वो करिए। कितने देर से? 1 घंटा से। नहीं।